कैसा फ़ील होता है जब आप उस उम्र तक पहुंच चुके हो कि आपको अपनी फैमिली की हेल्प करनी चाहिए या फिर एटलीस्ट खुद का खर्चा तो खुद उठाना ही चाहिए। थोड़ा तो सेल्फ़ डिपेंडेंट बनना चाहिए और आप उस एज पर भी अपने पेरेंट्स पे टोटली डिपेंडेंट हो। कुछ ऐसा ही फ़ील करती हूँ मैं। हेलो माय ऑल एनोनिमस फ्रेंड्स, हियर आई एम all of yours friend or sister or a teacher and whatever you want to call me, you can call. So I am here to express my feeling. How does it feel जब आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे होते हो? अर्न करना छोड़ो, आप मीन्स आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हो। मतलब मुझे ऐसा ही फील होता है जैसे मैं कुछ भी नहीं कर रही। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगी जो अभी अपने 10th या 12th क्लासेस में होंगी। देखो, मैं तुम लोग से सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पढ़ाई तो जो है वो है ही। कभी किसी चीज़ का स्ट्रेस मत लेना और हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान देना। मतलब पढ़ना भी चाहिए, मैं समझ रही पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पर मुझे लगता है हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप हेल्दी रहोगी तो आपका मस्तिष्क भी हेल्दी रहेगा, तब आप सोचोगी भी अच्छा और करोगी भी अच्छा। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य सही रखना है। और दूसरी चीज़, इस टाइम का तुम जितने अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सको उतना अच्छे से करना। कभी कभी हमको सेल्फ़ केयर और सेल्फिश के बीच अंतर समझ नहीं आता और हम अपने आप को इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं दूसरों को प्लीज़ करने के चक्कर में कि फिर जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम जा चुका होता है और जिन लोगों के लिए आपने वो सब किया है वो भी जा चुके होते हैं। अगर कोई आपका अपना है ना, आपको उसे बार बार प्लीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। चाहे वो आपकी फ्रेंड हो या कोई आपका रिलेटिव हो या आपके पेरेंट्स हों, कोई भी हो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम सबके दुश्मन बन जाओ, पर मुझे लगता है कि खुद को प्रायोरिटी देना, खुद को समझना, खुद के लिए स्टैंड लेना हमें पहले सीखना होगा। जो इंसान खुद के लिए नहीं कुछ कर सकता वो किसी और के लिए भी नहीं कर पाएगा। और जब तुम खुद अपनी वैल्यू नहीं करोगे तो किसी और से क्यों एक्सपेक्ट करना कि कोई और तुम्हारी वैल्यू करेगा। तो इसलिए पहले हेल्थ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर और बहुत सारी पढ़ाई, या फिर अगर तुम्हें पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, स्पोर्ट्स खेलती हो, स्पोर्ट्स में, या फिर सिंगिंग, डांसिंग, जो भी तुम करती हो, जो भी तुम्हारी स्किल है, या फिर अगर स्टूडियस पर्सन हो तो ऑब्वियसली स्टडीज़।
जो भी तुम्हारा पैशन है उसको फॉलो करो। जो आपका साथ अभी नहीं भी दे रहे होंगे ना, वो आपका साथ देंगे। और अगर नहीं भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मत सोचो कि कल को क्या होगा, कैसे करूँगी। अरे तुम शुरू तो करो जो तुम करना चाहती हो। पहला कदम बढ़ाओ, अपने आप रास्ता दिखने लगेगा। एक एक स्टेप बढ़ो, है ना। बिना कुछ प्रयास किए ही हार मानना मेरे हिसाब से बहुत गलत काम होगा। तो जो भी तुम्हारा पैशन है प्लीज़ फॉलो करो। थोड़ा रिबेलियस होना भी ज़रूरी होता है लाइफ में, और खुद के लिए स्टैंड लेना, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं होता, समझी। और अब बात करूँगी मैं उनसे जो मेरी एज में है या फिर मेरी एज के आसपास है। मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या बीत रही है, क्योंकि मेरे साथ भी वही बीत रहा है। या हो सकता है डिफ़िकल्टीज़ का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो, पर एक बात बोलूँगी, हार मत मानना, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है अभी तुम एकदम से अकेले हो चुकी हो, किसी को तुम पे भरोसा नहीं रह गया है, किसी को नहीं लगता कि तुम कुछ कर सकती हो अपनी लाइफ में। बार बार इधर से उधर से ताने आ रहे होंगे, पर किसी और के कहने पर तुम उस जजमेंट को अपने लिए मत समझ लेना। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कह रहा है। कोई और क्या सोचता है उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। किसी और की नज़र में तुम एक फेलियर हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने क्या मेहनत की है, तुमने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं, वो सिर्फ तुम जानती हो। तो किसी और को डिसाइड मत करने दो कि तुम कैपेबल हो या नहीं। इफ़ यू आर स्टिल फाइटिंग, तो सच मानो यू आर कैपेबल। यू आर कैपेबल टू डू एनीथिंग यू वांट टू डू, and you will definitely achieve whatever you want to achieve. So please ignore those negative people. Please ignore.